डिलाइट आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे एक केस के बारे में, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में ने यह कहा कि प्रथम दृष्टया तलाक-ए-हसन जो है इम्प्रॉपर नहीं है, मीन्स वो सही है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करता। बात करेंगे इस केस के बारे में भी, साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे तलाक-ए-हसन आखिर है क्या और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तलाक के अन्य प्रकार कौन-कौन से हैं? और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन केस के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लें कि केस आखिर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच है, जिसमें जस्टिस एस के कौल और एम सुंदरेश ये 2 जज हैं। इनकी बेंच में याचिकाकर्ता थी बेनजीर हीना ने पीआईएल दायर की। इनकी मांग थी कि जो तलाक-ए-हसन है वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित करना चाहिए, जैसा कि ट्रिपल तलाक के केस में भी उसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक-ए-हसन है वह इम्प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, ये आगे आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो मुस्लिम लॉज़ के अंतर्गत जो तलाक होते हैं वह कौन-कौन से प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में जो तलाक होता है वह कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से ही हो सकता है। वहीं यदि मुस्लिम धर्म की बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रकार से तलाक हो सकता है। कौन-कौन? एक होता है जुडिशियल डाइवोर्स, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है? जुडिशियल डाइवोर्स में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में हस्बैंड को तलाक देने का अधिकार है, वाइफ भी तलाक दे सकती है और या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से भी तलाक दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में कौन-कौन से टाइप के डाइवोर्स होते हैं, तलाक होते हैं। जो हस्बैंड के द्वारा जो तलाक होता है वह 2 प्रकार का है, तलाक-ए-सुन्नत और तलाक-ए-बिद्दत। इसके अलावा इला और जिहार भी इसमें है। वाइफ के द्वारा तलाक जो होता है वो उसे बोलते हैं तलाक-ए-तहवीज़ और लियान, और आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसे बोलते हैं हम खुला या मुबारक। ठीक है? तो ये हमने टाइप देख लिए। अब हम इनकी डिटेल से डिस्कस करते हैं इन्हें। हस्बैंड के द्वारा तो तलाक होता है, उसमें सबसे पहला है तलाक-ए-सुन्नत। तलाक-ए-सुन्नत की यदि बात करूं दोस्तों, तो सुन्नत का जो मतलब है वह होता है गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, मीन्स जो पैगंबर साहब ने जो प्रैक्टिस की है वही सुन्नत है। मेनली जो तलाक-ए-सुन्नत है वह 2 टाइप का है। एक है तलाक-ए-हसन और एक है तलाक-ए-हसन। तलाक-ए-हसन की बात यदि करूं तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म है, सबसे ज्यादा अप्रूव्ड फॉर्म है। ठीक है? इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हस्बैंड को सिंगल प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, एक बार उसको तलाक बोलना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा, तलाक की जो प्रोनाउंसमेंट है वह कब बोलना पड़ेगा? तूहर के समय बोलना पड़ेगा। तूहर क्या होता है दोस्तों? तूहर जो है वह टाइम पीरियड होता है जिस समय जो महिला है, मीन्स जो वाइफ है, वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान नहीं हो, वो समय नहीं चल रहा हो, पीरियड्स का टाइम नहीं चल रहा हो, तो वो होता है तूहर। तीसरी जो कंडीशन है वह है इद्दत की। इद्दत क्या है? इद्दत भी एक टाइम पीरियड है। तलाक बोलने से लेके तलाक होने तक का 90 दिन का ये टाइम पीरियड होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, और इसमें जो चौथी कंडीशन होती है वह होती है इंटरकोर्स की। तलाक-ए-हसन में जब तलाक बोलने के बाद से लेके 90 दिन तक कोई भी इंटरकोर्स नहीं होगा दोनों के बीच में। यदि इंटरकोर्स हो जाता है तो तलाक-ए-हसन कैंसल हो जाएगा, और इंटरकोर्स नहीं होगा तो तलाक-ए-हसन क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर तलाक-ए-हसन की बात करूं तो यह सामान्यतः चलन में नहीं है। इसको बोलते हैं गुड फॉर्म ऑफ तलाक है ये। इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों? इसमें कंडीशन है, इसमें हस्बैंड को 3 बार तलाक बोलना होगा। कब-कब बोलना होगा? एक बार इस महीने में बोल दिया, दूसरी बार दूसरे महीने में बोलना होगा, तीसरी बार तीसरे महीने में बोलना होगा। ये लगातार
3 तूहर के जो महीने होंगे उसमें से 3 बार तलाक बोलना होगा। कंडीशन क्या है? नो इंटरकोर्स, इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। तो तलाक हसन के माध्यम से तलाक हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की इसी में कि तलाक हसन को इम्प्रॉपर क्यों नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि क्या है, देखो दोस्तों, आप लोग समझिए इस बात को कि एक बार यदि पति उसने तलाक बोल दिया, फिर उसको अगले महीने भी बोलना है, फिर उसको तीसरे महीने में भी बोलना है। तो यदि जैसे मान लो कि उसने एक बार बोल दिया तलाक, तो उसको फिर अगले महीने यह एहसास हुआ कि नहीं यार, ये गलती हो गई मेरे से, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पत्नी के साथ जो उसके मतभेद है उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि उसको गलती लगती है कि मैंने गलत किया तलाक बोल के, तो वह अपनी गलती सुधार सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब एक तरह से इसको बचने का उपाय भी इसमें है, क्योंकि इसको लगातार 3 महीने बोलना है ना, तो कहीं न कहीं यदि उसको एहसास होगा बीच में, तो वह तलाक नहीं बोलेगा। इस तरह से तलाक हसन जो है कैंसल हो जाएगा। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तलाक हसन जो है क्या है? इम्प्रॉपर नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तलाक बिद्दत की। तलाक बिद्दत जो है दोस्तों, इसको ही हम इंस्टेंट तलाक और ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। इंस्टेंट तलाक और ट्रिपल तलाक का आपको पता है दोस्तों कि तलाक बिद्दत के तहत कोई भी हस्बैंड, चाहे वो कॉल हो या मैसेज हो, उसके थ्रू लगातार 3 बार उसको महिला को तलाक बोल दे, तो वह तलाक हो जाता था। तलाक, तलाक, तलाक ऐसे बोल दे तो हो जाता था। इसमें क्या है? तलाक ए हसन से यह अंतर इसमें ये है कि इसमें लगातार एक ही साथ बोलना है, और तलाक ए हसन में एक-एक बार करके लगातार 3 महीने बोलना है। तो ये दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि जो ट्रिपल तलाक वाला केस है, वह सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का था, जिसमें हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है? तलाक की अन्य फॉर्म की यदि बात करूं तो इला। इला में क्या होता है दोस्तों? इला में जो है हस्बैंड कसम खा लेता है। किस बात की? कसम खा लेता है कि वह 4 महीने तक कोई भी इंटरकोर्स नहीं करेगा। तो जब ये कसम खा लेता है तो वाइफ के पास पावर आ जाती है कि वह कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दे। वहीं जिहार की यदि बात करूं, जिहार में हस्बैंड अपनी वाइफ की तुलना करता है एक ऐसी महिला से जो कि प्रतिबंधित डिग्री ऑफ रिलेशन है। मतलब ये है कि यदि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की तुलना माँ से या किसी सिस्टर से कर दी, तो ये प्रतिबंधित डिग्री ऑफ रिलेशन में आता है, और इस वजह से क्या हो जाएगा? तलाक लेने की जो पावर है वह वाइफ को आ जाएगी। ये जिहार में होता है। कंपेयर, जिहार के लिए तो आप याद रखिए तुलना। इसके बाद वाइफ के द्वारा जो तलाक दिए जा सकते हैं वह 2 हैं। एक है तलाक तहवीज़ और एक है लिआन। एक-एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तलाक तहवीज़ में क्या होता है दोस्तों? हस्बैंड अपनी तलाक प्रोनाउंस करने की जो पावर है वह पत्नी को दे देता है। यह जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, यह परमानेंट भी हो सकती है या फिर टेम्परेरी भी हो सकती है, या फिर ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है या फिर कंडीशनल भी हो सकती है। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तभी जब हस्बैंड अपना इसका कारण बताएगा कि वह पावर को क्यों ट्रांसफर करना चाहता है। तो ये जो हो गया तलाक तहवीज़। अब यदि हम लियान की बात करें, तो लियान में क्या होता है कि यदि पत्नी के ऊपर हस्बैंड अडल्टरी के चार्जेस लगाता है, आरोप लगाता है, और कोर्ट में यह चार्जेस गलत साबित हो जाते हैं, तो पत्नी को तलाक मिल जाएगा। अब सपोज दैट कि क्या हुआ कि वाइफ ने हस्बैंड की फीलिंग को हर्ट किया, और हस्बैंड ने गुस्से में आकर वाइफ को क्या दे दिया? तलाक दे दिया। तो इस आधार पर वाइफ कोर्ट नहीं जा सकती कि हस्बैंड ने तलाक दे दिया है मुझे। तो ये लियान हो गया, फीलिंग को हर्ट करना, अडल्टरी वाला याद रखिए इसमें। फिर इसके बाद जो अगला टाइप आता है वह आता है म्यूचुअल कंसेंट से, जो कि 2 टाइप का हो सकता है। कौन-कौन? खुला और मुबारक। खुला की यदि हम बात करें, तो खुला जो होता है इसमें
वाइफ ऑफर करती है तलाक के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुस्लिम धर्म में जो शादी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट यदि कोई तोड़ता है तो सामने वाले को कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर चूंकि वाइफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, मीन्स शादी को तोड़ना चाहती है, इसीलिए वाइफ को हस्बैंड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात याद दिला दूं कि वाइफ को जो शादी के समय डॉवर मिलता है वह उसे लौटाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बात म्यूचुअल कंसेंट की है इसीलिए दोनों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और जब ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो 3 महीने का इद्दत का पीरियड होता है उसे भी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि यदि वाइफ ने बोला मुझे तलाक चाहिए, हस्बैंड ने 10-15 दिन बाद बोल दिया कि हाँ ठीक है, और फिर वाइफ का मन बदल गया या हस्बैंड का मन बदल गया, दोनों ने आपसी सहमति से फिर बोला कि अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो इस तरह से जो है विवाह विच्छेद की जो कंडीशन है वह बच सकती है। ठीक है, इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट वाला ये सही है। वही मुबारक की यदि बात करूं तो इसमें भी दोनों शुरू कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बट कंडीशन वही है कि दोनों की आपसी सहमति होना जरूरी है। एक तलाक की जो केस है वह काजी के थ्रू भी होता है, जिसे हम बोलते हैं फस्क। फस्क में क्या होता है कि दोनों पति पत्नी को लगता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो वो दोनों जो है जाएंगे काजी के पास, अपनी प्रॉब्लम को सुनाएंगे और बताएंगे कि हम जो है तलाक लेना चाहते हैं। काजी उनकी बात सुनेगा, समझेगा, और ये सब करने के बाद काजी को लगता है कि ये दोनों आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, तो उनको बोलेगा कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और आपस में मिलकर इस मुद्दे को सुलझाइए, समझाने का प्रयास करेगा मैंने। ठीक है, और वहीं यदि काजी को लगता है कि बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो काजी जो है फैसला दे देगा और दोनों का तलाक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बात करी एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स की। ये हमारे जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जितने भी टाइप के डाइवोर्स होते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे जो जुडिशियल डाइवोर्स होते हैं, जिसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, कोर्ट ही आदेश देता है डाइवोर्स का। इसके लिए एक कानून बना गया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस एक्ट की जो सेक्शन 2 है, धारा 2 है, उसमें कुछ आधार दिए गए हैं, कुछ बेस दिए गए हैं जिनको लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं और उन आधारों पर कोर्ट विचार करके तलाक का आदेश जारी कर सकता है। वह कौन-कौन से आधार हैं, बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहला जो इसमें आधार आता है वह आता है एब्सेंस। यदि हस्बैंड 4 साल से है ही नहीं वहां पर साथ में, तो वो कंडीशन एक बनती है। दूसरा, यदि वह शादी के खर्चा उठाने के लिए मेंटेन ही नहीं कर पा रहा 2 साल से, तो भी एक कंडीशन बन जाती है। तीसरा, यदि पति को जेल हो जाए, ठीक है, तो एक ये भी कंडीशन है। या फिर पति जो है मैरिटल ड्यूटी निभाने में फेल हो जाए, तो एक ये कंडीशन बनती है। पांचवा, इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, मीन्स यदि हस्बैंड बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो भी एक तलाक दिया जा सकता है। छठवां, यदि हस्बैंड को वेनरल डिसीज मतलब बहुत भयंकर बीमारियों से ग्रसित है, तो भी एक कंडीशन बनती है। फिर एक सातवां आता है रेपुडिएशन बाय वाइफ, मीन्स होता क्या था पहले के समय कि बहुत जल्दी विवाह हो जाते, 8-10 साल की एज में हो जाते थे, तो यहाँ पर एक वाइफ को, पत्नी को अधिकार दिया गया कि वह 18 साल बाद पति से तलाक ले ले, जिसका बाल विवाह हुआ हो। 18 साल बाद यदि तलाक ले लेती है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन एक है कि उन दोनों के बीच में इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। फिर आठवां आता है अन्य जो अदर ग्राउंड्स होते हैं जो मोहम्मदन लॉ में रिकॉग्नाइज किए गए हों, और भी आधार हो सकते हैं। एक जो नौवां आधार होता है, इसमें आता है हस्बैंड यदि शारीरिक और मानसिक रूप से उसका शोषण करता है, हाथापाई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, शारीरिक रूप से उसको हानि पहुंचाता है, तो इस आधार पर भी कोर्ट दोनों को तलाक दे सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि जो मुस्लिम धर्म में तलाक के प्रकार होते हैं वह सारे कौन कौन से होते हैं, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट किन में होती है, किन में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा है। ठीक है, तो यहां तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।